नमस्कार किसान भाइयों, जिसका डर था वही हुआ। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव गन्ना खेत पर दिखा रहा हूँ। देखो, इन खेत की बंधाई हुई थी, लेकिन जो ये मेढा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बढ़ने के बजाय नीचे को घटता चला आया। अब ये देखो घटा क्यों है कि इसमें सभी में सुंडी लग गई है। देखो ये गन्ना है, इसमें सुंडी लग गई, यहाँ पर ये दूसरा है इसमें लग गई, इसकी बराबर में ये है इसमें लग गई, ये लग गई। तो ये पहले नहीं थी जब बंधाई थी। अगर ये ऐसे ही पौधे होते तो किसान बंधवाता ही क्यों, बंधाई क्यों करवाता। लेकिन ये पहले स्वच्छ था और अब जो बारिश रुकी है तो काफ़ी मात्रा में सुंडियां दिखाई दे रही हैं, काफ़ी मात्रा में नुकसान कर दिया है। और ये समस्या सभी किसान भाइयों के सामने आ गई है। बारिश से पहले अच्छे खासे गन्ने की बढ़वार भी हो रही थी, बंधाई भी हो रही थी। लेकिन अब तो ये जो देखो यहाँ पर बंधाई हुई है और यहाँ से देखो किसकी हाइट क्या रह गई है। सभी में जब सुंडी लग गई तो बढ़वार तो रुक ही जाती है कुछ इस तरीके से। पहचान भी यह है कि गोल गोल इसमें छेद होते हैं, सभी किसान भाई जानते हैं। तो समझ लो कि इसमें सुंडियाँ आ गई हैं। तो अब क्या करना है मैं इसकी आपको पूरी जानकारी दूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो किसान भाइयों में शेयर भी करें। किसान भाइयों में सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, देखो ये जो नुकसान है, ये जो सुंडियाँ आती हैं इसकी लगभग 5 से 6 पीढ़ी होती हैं। तो ये जो नुकसान है, ये जो नुकसान हुआ है, ये जो हमारी तीसरी पीढ़ी जा चुकी है उसका नुकसान है। ये अब का नुकसान नहीं है। लगभग ये जो नुकसान चालू हो रहा था 20 से 25 दिन पहले, जो हमारी तीसरी पीढ़ी थी वो नुकसान ये कर रही थी। अब यदि आप इस पौधे को तोड़ करके देखोगे तो इसमें आपको सुंडी नहीं दिखाई देगी। या तो वो सुंडी मर गई है ऑटोमेटिक ही, क्योंकि उसका एक पीरियड होता है, या फिर वो गन्ने में छेद करके बाहर निकल जाती है। तो इसे यदि आप तोड़ करके देखोगे तो इसमें आप अपने गन्ना परीक्षण करना, अपने जा कर के गन्ना पौधा या पीढ़ी का, तो उसमें सुंडी आपको दिखाई नहीं देगी। तो सीधा सा मतलब है कि वो जो पीरियड था उसका ख़त्म हो गया, अब इसमें सुंडी नहीं है। अब तो जो नुकसान आपका होना था वो तो हो चुका है, लेकिन नुकसान आगे आपको बचाना है क्योंकि चौथी पीढ़ी भी आ चुकी है। ये देखिए मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूँ। देखो ये जो तितली होती है ये अंडे रखती है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो तितली है ये सब मुसीबत की जड़ है, जो ये तितली है, और ये अंडे रखती है। किसान भाइयों ये देखें, ये कुछ इस तरीके से भी किसान भाई ये सोच लेते हैं कि ये सुंडी के अंडे हैं, लेकिन ये सुंडी के अंडे नहीं हैं। इस साल जो पायरिला लगा है और पायरिला को मारने के लिए जो पैरासाइट तैयार होता है ये उसके अंडे हैं। यानी कि ये आपके लिए मित्र हैं, अंडे हैं ये, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद अंडे हैं। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ, तो इनसे तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये अंडे जो होते हैं ये सुंडी के अंडे होते हैं। ये जो तितली है ये तितली रखती है, इसी से सुंडियाँ बनती हैं। और इसे आप यदि ऐसे हिला करके देखोगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ इस पर फिरा कर देखोगे, इसमें छोटे छोटे ये निकलेंगे और इन्हीं की सुंडियाँ बनती हैं। देखो ये मेरे हाथ पर दिखाई दे रही हैं, बहुत ही छोटी छोटी हैं, लेकिन ये ही गोब के अंदर, पत्ती के माध्यम से गोब के अंदर घुस जाती हैं और फिर ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चालू कर देती हैं। और फिर ये बाद में जब ये प्रौढ़ हो जाती हैं तो ये मरती भी नहीं है। तो अब ये इसी स्थिति में यदि एक स्प्रे लगा दिया जाए तो ये यहीं पर मर जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटी मात्रा में है। और अब जो पीरियड चल रहा है, चौथी जो पीढ़ी है इसकी, सुंडी की चौथी पीढ़ी है, वो पीरियड चल रहा है और वो बच्चे रख रही हैं कुछ इस तरीके से। इसके मैंने आपको अंडे भी दिखा दिए, कुछ इस तरीके से ये अंडे रखती हैं। जो ये तितली होती है, जो ये तितली के पीछे बैक साइड में होता है, यहाँ पर ये देखो दिखाई दे रहा है, भूरे रंग का एक चकोर सा दिखाई दे रहा है, इसी में अंडे होते हैं। और ये इस तरीके से ही यहाँ पर ये रख देती है पत्ती पर, और पत्ती में से फिर ये छोटे छोटे बच्चे बनकर निकलते हैं और फिर ये पत्ती के माध्यम से गोब में चले जाते हैं, वहाँ पर ये सुंडी बन जाती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो मैंने बताया, जो ये रोग दिखाई दे रहा है ये तीसरी पीढ़ी की है, और ये तीसरी पीढ़ी की रोग है, ये ख़त्म हो चुकी है, अब ये चौथी पीढ़ी आने वाली है। इससे आपको अपनी गन्ना फसल का बचाव करना है। तो मैंने आपको डिटेल में इसकी पूरी प्रक्रिया समझा दी है। अब जो चौथी इसकी पीढ़ी है उसे आप कैसे बचाओगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और भी बता दूँ किसान भाइयों,
ये देखिए कुछ इस तरीके से भी आपको अंडे दिखाई देंगे। तो यदि ये दिखाई दे तो ये भी सुंडी के अंडे नहीं है, ये पायरिला बनता है। पायरिला के अंडे कुछ इसी तरीके से होते हैं। किसान भाइयों, यदि मैं दवाई की बात करूं तो यहाँ पर आपको अमीडाक्लोप्रिड 400 ml, इसके साथ में आपको मिलाना है प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, जो आती है दवाई रॉकेट के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों दवाई को आपको मिक्स करके स्प्रे लगाना है, क्योंकि जड़ों में जो कोई भी दवाई दोगे तो उससे तो कोई फ़ायदा अब होने वाला नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 एकड़ की मैंने आपको मात्रा बता दी है। 400 ml अमीडाक्लोप्रिड और 500 ml प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन और 400 लीटर पानी 1 एकड़ में। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना दवाई का असर कम हो जाता है। और यदि पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है तो उसी हिसाब से आपको दवाई की मात्रा भी बढ़ानी होगी, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना है। नीचे नमी होनी चाहिए और लगभग 4 से 5 दिन बाद दोबारा पानी दे देना चाहिए, तो इससे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं अमीडाक्लोप्रिड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यह सिस्टमेटिक दवाई है। पत्ती पर यदि लग जाएगी तो पत्ती के माध्यम से ये सिस्टम में जाएगी, यानी कि गोब में ये जो मैंने आपको बच्चे दिखाए हैं छोटे छोटे, वहाँ पर भी चले गए हैं, ये बहुत जल्दी जाते हैं गोब में, तो वहाँ पर ये सिस्टम में जाकर इनको मार देगी, तो फिर आगे इनकी सुंडियाँ नहीं बनेगी। किसान भाइयों, जो दूसरी दवाई की बात कर रहा हूँ प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन जो दवाई आती है, जो प्रोफेनोफोस होती है अंडे को मारने में सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। और दूसरी बात इसकी ये भी है कि जो अंडे रखे जाते हैं पत्ती के नीचे रखे जाते हैं, और ये दवाई जब हम इसकी स्प्रे कर देते हैं तो पत्ती के ये आर पार हो जाती है, यानी कि दवाई यदि ऊपर भी पड़े तो पत्ती के दूसरी तरफ भी यदि अंडे होंगे तो उनको भी ये मार देगी। और इसीलिए ये अच्छी दवाई मैं कह रहा हूँ। इन दोनों का आप जो मैंने मात्रा है वो तो मैंने इसकी बताई दी है। तो फिलहाल यदि आप इन दोनों दवाई का इस्तेमाल करोगे, ये कॉन्टैक्ट बेस पे काम करेगी प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, और वो सिस्टम में जाके काम करेगी। तो इस तरीके से जो अमीडाक्लोप्रिड है ये सिस्टमेटिक दवाई है। तो दोनों दवाई का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, अच्छे पानी के साथ लगाइए, और हो सके तो शाम के समय यदि आप स्प्रे करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो किसान भाइयों, जो मैंने जानकारी दी है ये जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा और कहीं भी ये जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि दवाई लगाने से पहले ये जानकारी होना ज़रूरी है कि हम किस पर्पज़ के लिए दवाई लगा रहे हैं, क्या वह काम करेगी, कहाँ तक काम करेगी और किस समय लगाना चाहिए। यदि सही समय पर दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो काम करती है, वरना नहीं। देखो जैसे मैंने ये दिखाया कि इसमें रोग लग गया है, और मैं बता रहा हूँ कि इस पर दवाई कोई भी काम नहीं करेगी, लेकिन हमें तो जो अब फिलहाल का स्प्रे होगा वो जो चौथी पीढ़ी आ रही है उसे रोकने के लिए होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।